आप सबों को मसीह यीशु के नाम से नमस्कार। जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और नए संदेश के साथ मैं आपके बीच में रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेगा। और मैं अपने आप को भी आपके सामने रख रहा हूं और मुझ में कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भली बात नहीं। जो कुछ भी हूँ प्रभु के दया से हूँ। हर एक बातें रोज लिखने के लिए, एक नई विषय को आपके सामने रखने के लिए, ये सब परमेश्वर की दया है। हमें कोई योग्यता नहीं है, हमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। तो कभी यह ना सोचें कि ये सब बातें बहुत हमारे अंदर ज्ञानवान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो कुछ भी है वो सब प्रभु की ओर से है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप भी बड़े प्यार से सुनते हैं और देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आगे तक पहुँचाएंगे और मुझे भी थोड़ा बहुत समर्थन करेंगे और प्रभु में आगे बढ़ाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे के हम बातों को हम देखते हैं। एक नया संदेश और एक नया विषय को मैं आपके बीच में रखता हूँ। यह अधिकार हमें दया से मिला है। क्या है? यह अधिकार हमें दया से मिला है। और अधिकार कैसा? हम जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, सुख समाचार प्रचार कर रहे हैं, उसके नाम से जो प्रार्थना कर रहे हैं, यदि प्रभु परमेश्वर हमारे गुनाह को माफ़ नहीं करता, हमें छुटकारा नहीं देता, हमारा उद्धार नहीं हुआ होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमें कोई खूबी नहीं है, उसने हमें चुना, हमने नहीं। वो कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय में कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। अब से तुम दास नहीं कहलाओगे, परंतु मेरे मित्र कहलाओगे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने जो कुछ भी हमारे लिए रखा और कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे हम वचन के साथ जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 1 वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए जबकि हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाब ना छोड़ते। ऐसी दया मिली है कि हम हियाब नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारे। जितने भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे, वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं, मैं हर एक बड़े बड़े दास जो परमेश्वर ने जिनको चुना है, हर एक व्यक्ति के अगर जीवन से सुनेंगे तो उनकी एक बड़ी गवाही है। और कईयों की गवाही तो बड़ी दर्दनाक है, लेकिन तो भी परमेश्वर उनको अभी तक लिए चल रहा है और दया के साथ उन्हें एक बड़ी चुनौती के साथ ले चल रहा है और अपने काम को और उनके द्वारा एक बड़े काम को सबके सामने रख रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। मसीह यीशु के प्रियजनों, यह विषय केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे पूरे आत्मिक जीवन की नींव है। कोई शब्द कभी कभी देखते हैं, कोई शब्द कह देता है, जैसे कहते ना, उसने ऐसा बोला कि मेरे हृदय में लग गया। उसने ऐसा बोला ही क्यों? तो बड़े दुख वाले शब्द भी आ जाते हैं। जैसे कोई टोन किसी को मारता है तो वो दुख वाले हो जाते हैं। कभी कोई अच्छा शब्द आ जाता है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैसे ही यह विषय केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे पूरे आत्मिक जीवन की नींव है। हम जो कुछ हैं और जो कुछ कर रहे हैं, वह सब परमेश्वर की दया का परिणाम है। वह सब
परमेश्वर की दया का परिणाम है। अगर उसकी दया ना होती तो ना हमारे पास उद्धार होता, ना सेवा करने की कोई क्षमता होती, ना सेवा करने की कोई योग्यता होती, ना सेवा करने के लायक होते। यदि हमारे अपराध क्षमा नहीं हुए होते, हमारा उद्धार नहीं हुआ होता, हम पर दया नहीं हुई होती, तो हम ये सब करने के काबिल नहीं होते, ना हमारे अंदर कोई योग्यता होता। हम ऐसे भी अगर हम कहें कि हम बहुत बड़े योग्य थे, बड़े ज्ञानवान थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम में कोई खूबी नहीं, हम में कोई खूबी नहीं, ना कोई आत्मिक अधिकार होता। हम एक उदाहरण मूसा का देखते हैं। मूसा को जब बुलाया प्रभु ने, जब वो मिस्र से अपने लोगों के बीच में से जब भाग गया, तो दूर दरार रहकर अपने ससुर के साथ रहकर भेड़ बकरियों को चराने लगा। जब 40 साल का हुआ, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया कि मेरे लोगों को वहाँ से जो गुलामी में हैं उनको छुड़ाए, तो मूसा कहता है, निर्गमन 4 उसके 4 अध्याय 3-4 में देखते हैं, मूसा एक साधारण गड़रिया था। क्या है? उस समय एक साधारण गड़रिया बन चुका था, लेकिन उससे पहले जो मूसा का पिरामिड बना हुआ है, मूसा ने जो बनाया है, अगर कहें तो सबसे बड़ा नूह के बाद कोई इंजीनियर रहा तो वो रहा मूसा। समझ रहे? मूसा के द्वारा बड़े बड़े चीज़ें बनवाई गई जो आज भी मिस्र में पाई जाती हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मूसा के बनाए हुए चिन्ह आज भी हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन वही एक दिन कहता है परमेश्वर से कि मुझ में कोई खूबी नहीं, मैं बोलने के योग्य नहीं, मैं बोलने में हकलाता हूँ, मेरे शब्द सही तरीके से नहीं निकलते हैं। मूसा एक साधारण गड़रिया था और वह खुद को अयोग्य मानता था। उसका जब निर्गमन हम 3 अध्याय 11 वचन को देखते हैं, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ, मुझ में ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं क्या कहूँ और कैसे जाऊँ। वो कहता मैं कौन हूँ, अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, नहीं समझता। वो कहता मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ। परंतु परमेश्वर ने उसे उसकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि अपनी योजना और दया के कारण चुना। हमें सीखने वाली बातें इसमें आती हैं। परमेश्वर उन लोगों को नहीं चुनता जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, बहुत बड़े विद्वान समझते हैं, बहुत बड़े शास्त्र का ज्ञान रखने वाले अपने आप को समझते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनता है। जो नम्र, दीन और उसके पास आते हैं उन्हीं को परमेश्वर चुनता है, बल्कि जिन्हें वह चुनता है उन्हें योग्य बना भी देता है। योग्य तभी बनाते हैं जब हम अपने आप को अर्पण उसके सामने करते हैं, अपने आप का समर्पण जब उसको करते हैं। मैं एक और उदाहरण को आपके सामने रखता हूँ। जब साउल परमेश्वर की नज़र से गिर गया और परमेश्वर ने साउल को राजा होने के लिए अयोग्य मान लिया, तो शमूएल को आज्ञा देता है कि मैंने एक इस्से के पुत्र को मैंने राजा चुना है, जा उसके घर जा और उसके बेटे को अभिषेक कर। और इस्से के बेटे, शमूएल को पता नहीं था कि इस्से के बेटे हैं कितने। अब उसके घर में गया, आप एक बात को देख सकते हैं, उसके घर में गया तो 8 बेटे हैं। अब सब कई ऐसे बेटे जो सैनिक थे, साउल के साथ लड़ाई के युद्ध में भी उसके बेटे थे इससे के। अब दाऊद के भाई सब के सब हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे। अब दाऊद छोटा सा था। अब ये जानिए कि सबको छोड़कर छोटा दाऊद को ही क्यों राजा बनने के चुना।
क्योंकि सब अपने अंदर अपने आप को गुणी समझते थे, अपने अंदर एक बलवान समझते थे, अपने अंदर योग्यता को समझते थे। लेकिन दाऊद बड़ा नम्र था उस समय में। हर समय अपने जब भेड़ बकरियों को चराता था, परमेश्वर को हमेशा स्मरण करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था। परमेश्वर के प्रति गीत स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था। नम्रता के साथ जीवन जीता था। तो देखते हैं, दाऊद अपने परिवार में सबसे छोटा था और कोई उसे राजा बनने योग्य नहीं समझता था। जब एक एक करके जब सैमुअल ने उनके बेटों को देखा, परमेश्वर ने मना करता गया। तब सैमुअल को डाउट होता है कि सबको मना कर दिया, फिर राजा बनाने के लिए किसको चुना परमेश्वर ने। तो सैमुअल लोगों के हट्टे कट्टे को देख रहा था, उनके कद को देख रहा था, उनकी ताकत को देख रहा था, उनकी योग्यता को देख रहा था। तो परमेश्वर साउल से कहता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा मन को देखने वाला है। क्या है? परमेश्वर मन को देखने वाला है। तो फिर वो सैमुअल क्या करता है, उसके पिता से पूछता है कि क्या तेरे और भी कोई बेटे हैं? तो वो कहता है कि हाँ, मेरा एक बेटा है जो भेड़ बकरी चरा रहा है। तो उसी को मेरे सामने ले आ। जब वो सामने आता है तो सैमुअल देखता है, अरे ये तो बहुत छोटा है। लेकिन परमेश्वर ने उसी को अभिषेक करने के लिए सैमुअल से कहता है। अब ये इस बात को अब जान लीजिए कि जैसा विषय है कि यह अधिकार हमें दया से मिला है। क्या है? यह अधिकार हमें दया से मिला, हमारे किसी योग्यता से नहीं मिला है। अब सब सैनिक हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लड़के हैं, दाऊद के जो भाई हैं वो सब अच्छे हैं। लेकिन दाऊद को क्यों चुना गया? क्योंकि परमेश्वर ने उस पर दया किया। समझ रहे? उस पर दया किया, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनने के लिए चुना। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर की दया हमें वहां पहुंचा देती है जहां हमारी योग्यता कभी नहीं पहुंचा सकती। अगर दाऊद यह सोचे कि मैं बहुत बुद्धिमान था, बहुत गीतों को गाने वाला था, बहुत परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था, और परमेश्वर भी एक जगह गवाही देते हैं दाऊद के बारे में कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन को हरा भरा कर दे। अब सोचिए, एक जो महान सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, वह व्यक्ति दाऊद के प्रति गवाही देता है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन को हरा भरा कर देता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए और उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए। और एक और उदाहरण को हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट का, पौलुस का उदाहरण हम देखते हैं। अत्याचारी प्रेरित, अत्याचारी से अब वो प्रेरिताई में आ गया। पहले क्या था? अत्याचारी था, अत्याचार करने वाला था। किसके ऊपर अत्याचार करता था? जो मसीह यीशु को मानते थे, जो मसीह यीशु के सुसमाचार को सुनाते थे, जो यीशु का नाम लेते थे, उन सबों को सताता था। ना केवल पुरुषों को, वरन स्त्रियों को भी वो बाल पकड़कर घसीट के घर में से बाहर निकाल के मारने वाला व्यक्ति था। ऐसा क्रूरता का अत्याचार करने वाला व्यक्ति पौलुस था। उस समय उसका नाम साउल था। जब परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु ने उसके सामने दर्शन दिया, तो वो कहता है पौलुस कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तो यीशु कहते हैं कि मैं वही हूं जिसे तू रोज सताता है। तो अब सोचिए, वो कह रहा है कि मैंने कब सताया? मैं तो जिसे सताता हूं वो तो मुझे बोलता नहीं। तू कौन है जो मैं तुझे रोज सता रहा हूं? यीशु मसीह का एक वचन, परमेश्वर का एक वचन मुझे स्मरण आ रहा है, जो कोई हमारी आंख की पुतली को छुएगा वो परमेश्वर को छुएगा। अब ये इतना गंभीर वचन है। यदि कोई मसीह भाई बहनों को छूता है,
यदि कोई मसीह भाई बहनों को गाली गलौज देता है, यदि कोई मसीह भाई बहनों के साथ अत्याचार करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो मानो उसके साथ नहीं करता, वो परमेश्वर के साथ करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई तुम्हें एक कटोरा पानी पिलाए तो वो तुम्हें नहीं, मुझे पिलाता है, और वो अपना प्रतिफल पा चुका। क्या है? वो अपना प्रतिफल पा चुका। यहां देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 13 वचन से लेकर 16 वचन तक आप जरूर पढ़िएगा। पौलुस पहले कलीसिया को सताता था, फिर भी उसने कहा, मुझ पर दया हुई कि मसीह यीशु मुझ में पूरी सहनशीलता दिखाए। मुझ पर दया इसलिए हुई कि मसीह यीशु मुझ पर अपनी सहनशीलता दिखाए। वह अपने आप को सब पापियों में प्रधान कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मुझसे बड़ा कोई पापी है ही नहीं जगत में। उन पापियों का, सब पापियों का, जो भी आज पृथ्वी में है, उन सब का वो कहता मैं प्रधान हूं। लेकिन मुझ ऐसे पापी को परमेश्वर ने चुन लिया। आप और हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम पापी नहीं हैं। हमने जाने अनजाने में जानबूझकर जब ईश्वर को और ईश्वर तत्व को या परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के कामों को नहीं जानते थे, तो जाने अनजाने में जानबूझकर भी हमने पाप किया। और अगर हम अपने पापों को देखें तो हम खुद पे घृणा कर सकते हैं। हमें खुद पे घृणा आती है कि हम क्यों ऐसा हमने काम किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं। और कई बार हमें लगता है कि हमारे क्या अपराध क्षमा हो गए हैं। आप कभी जब आप सोचते हैं क्या मेरे अंदर का जो अपराध है, जो पाप है, जो हमने गुनाह किया, जो हमने गलतियां किया हैं, क्या उसकी हमें क्षमा प्राप्ति हो चुकी है? जब कभी भी आप अपने आप को जांचेंगे तो आपको यही लगेगा कि मैं क्या करूं, जो कुछ भी हमने किया है उसका हमारा क्षमा हमें प्राप्ति होना है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध और पवित्र करता है। कब? जब हम उसे तहे दिल से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और अपने अपराध को उसके सामने मान लेते हैं, तो हम पर दया करता है। क्या करता है? दया करता है। हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की दया हमारे भूतकाल नहीं देखती, बल्कि हमारे भविष्य को बनाती है। क्या करती है? भविष्य को बनाती है। फिर भी उसे सबसे बड़ा कार्य मिला। किसे? पौलुस को। पौलुस का जो उसने भूतकाल में किया और हमने जो भूतकाल में किया, उसको मायने नहीं रखता परमेश्वर यह देखता है कि अभी जब हम उसके पास आए हैं, क्या हमारे जीवन में पहला जैसा है? क्या पहले के जैसा जीवन हम फिर से बिता रहे हैं? हम अपने अपराधों में लिप्त हैं क्या? तो परमेश्वर भविष्य को देखता है, पीछे नहीं देखता। वचन स्मरण आ रहे हैं कि उसने हमारे अपराध को अपने पीठ पीछे फेंक दिया। जैसे पूरब से पश्चिम होता है, उतने ही दूर उसने हमारे अपराधों को दूर कर दिया। वो हमारे अपराध को मुड़कर नहीं देखता। हम मनुष्य हैं, मनुष्य तत्व में हैं, हमें अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, हमें अपनी पुरानी आदतें, हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमें याद आते हैं। लेकिन परमेश्वर के जब हम पास आते हैं और हमने क्षमा उसके सामने मांगा और उसने हमारे अपराध को, हमारे गुनाहों को सूली के ऊपर उठा लिया और वह हमारे गुनाह और अपराधों को अपने पीठ पीछे फेंक दिया, फिर उसे कभी मुड़कर नहीं देखता। आए एक और हम उदाहरणों को देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र। आप देखेंगे बाइबल आप जब पढ़ेंगे
तो आपको उड़ाऊ पुत्र मिलेंगे। तो उड़ाऊ पुत्र एक बाइबल में है, लूका में, उसका उदाहरण देखते हैं। वापसी पर अधिकार मिला। क्या मिला? जब वह अपने आप में आ गया, जब वो अपने अपराधों को छोड़कर अपने आप में होश में आया कि मैंने जो किया है वो अच्छा नहीं है, तो वो जब वापसी आया तो उसे अधिकार मिला। ये सब कैसे हुआ? दया से हुआ। क्या हुआ? दया से अधिकार मिला है। क्या है? दया से, योग्यता से नहीं, हमारे गुण से नहीं, हमारे व्यवहार से नहीं, हमें दया से अधिकार मिला है। आगे देखते। उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ खो दिया, पर जब वह लौट कर आया तो पिता ने उसे फिर से पुत्र का अधिकार दिया, अंगूठी दी, अधिकार का चिन्ह दिया, नया वस्त्र दिया, स्वागत किया, बैंड बाजा बजवाया और पार्टी किया, लोगों को भी बुलाया कि उसने कहा, मेरा पुत्र मर चुका था, अब यह जीवित है। किसमें मर चुका था? अपराध में। किसमें मर गया था? पाप में, अपने आप में, अपने घमंड में, अपनी जो वो जी चाहा उसमें मर चुका था। उसका बाप कहता है कि मेरा पुत्र मर चुका था, अब यह जीवित है। किसमें? जब परमेश्वर ने उस पर दया किया, उसके अपराध को क्षमा किया, तब वह जीवित है। हम अपने अपराध में, अपने पापों में ना मरे रहें। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार जीने की जैसा दिखे, मरा हुआ नहीं होना चाहिए। समझ रहे? यह सब उसके योग्यता से नहीं बल्कि पिता की दया से मिला। आगे हम सीखते हैं, जब हम लौटते हैं तो परमेश्वर हमें केवल क्षमा ही नहीं करता बल्कि हमें फिर से अधिकार भी देता है। क्या है? अधिकार भी देता है। 5वां पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, अनुग्रह से उद्धार हुआ। हमारा सबसे बड़ा अधिकार अनुग्रह है। क्या है? अनुग्रह से उद्धार हुआ, क्योंकि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 से लेकर 9 वचन मैं आपके बीच में उसमें से थोड़ी थोड़ी वचनों को रख रहा हूं। आप जरूर उन वचनों को पढ़ें। हमारा सबसे बड़ा अधिकार उद्धार भी हमारी मेहनत से नहीं। क्या है? हमारे जो हमने उद्धार पाया अधिकार के साथ, वो हमारी योग्यता से नहीं, हमारे मेहनत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया से उपहार मिला है। क्या है? बल्कि परमेश्वर के दया से हमें एक नया जीवन का उपहार मिला है। 6वां पॉइंट हम देखते हैं, यह समझ हमें कैसे बदलती है। क्या है? यह हमारा जो समझ है कैसे बदलती है। हम नम्र बनते हैं। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु नम्रों पर अनुग्रह करता है। नम्र जो लोग हैं, नम्र व्यक्ति लोग, उन पर अनुग्रह करता है। याकूब 4 अध्याय 6 वचन। हम कृतज्ञ बनते हैं। हर छोटी सेवा भी हमें बड़ी लगती है। हम दूसरों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें याद रहता है कि हम भी दया से ही यहाँ हैं। अगर कोई कहे नहीं, मैं तो पढ़ लिख कर बहुत जान कर आया हूँ, बचपन से मुझे सब चीज़ का ज्ञान था, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमें परमेश्वर अपनी दया के अनुसार नहीं लाएगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। 7वां पॉइंट, एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखता हूँ। जीवन से। क्या है? जीवन से।
मान लीजिए एक भिखारी को राजा अपने महल में बुलाकर कहे, आज से तू मेरे पुत्र हो। क्या है? आज से तुम मेरे पुत्र हो। क्या वह भिखारी कभी घमंड करेगा? नहीं करेगा। वो अपनी हालात को जानता है, बेहतर जानता है कि मैं कहाँ से लाया गया हूँ, मुझे कहाँ से उठाया गया है। मुझ में कोई खूबी नहीं है, मुझ में कभी मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है, फिर वो घमंड किस बात का करेगा? किस बात का घमंड करेगा? समझ रहे हैं? वह हर दिन कृतज्ञ रहेगा। वह हर दिन अपने जो राजा उसको अपना पुत्र मानता है, वह अपने पिता के प्रति आभारी रहेगा, एहसानमंद बना रहेगा। समझ रहे? आभारी रहेगा, उस हर समय कहेगा कि मैं आपका आभारी हूँ। जैसे हमारे साथ कोई भलाई करता है, हम हमेशा उन्हें याद करते हैं। मैं एक छोटा सा अपना उदाहरण रखता हूँ। जब मैं 10-12 साल का था तो तालाब के पास में जब मछली फंसाने के लिए गया था, जिसे हम बंसी डालते हैं, तो उस समय में, बरसात के समय में, तालाब बहुत गहरा होता है, पानी बहुत भर जाता है। तो मेरा पैर क्या है, फिसल गया और मैं तैरना नहीं जानता था उस समय में, और मैं नीचे तक चला गया। जब नीचे से मैं ऊपर आया तो मैंने एक भाई को कहा, मेरा भाई है गांव में, उसका नाम गोविंद है। तो उसने मुझे देखा। जब मैं दूसरी बार नीचे गया, फिर जब तीसरी बार जब मुझे ऊपर आने का कैसे भी मौका मिला, छटपटा रहा था, तब उसने मुझे पकड़कर खींच के बाहर निकाला, क्योंकि उसे भी तैरना नहीं आता, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींच के बाहर निकाला। तो आज भी मैं अगर जीवित हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो जब भी मुझे मिलता है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। तेरे वजह से मैं आज हूँ, मैं जिंदा हूँ धरती पर। और ये भी है कि परमेश्वर की दया थी कि मैं जीवित हूँ। परमेश्वर उसके द्वारा मुझे बचाए कि आज मैं अगर आप लोगों के सामने हूँ, परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ, तो हो सकता है कि परमेश्वर की योजना थी, नहीं तो मैं कहाँ होता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उस भाई के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे उस समय में बचाया। तो ऐसे ही जो भिखारी है, उदाहरण में जो मैंने दिया, जो भिखारी अगर रोड से उसके पास कुछ नहीं है, अगर कोई अपने घर में लाए तो वो जीवन भर क्या है, आभारी रहेगा। आज आपका और मेरा, हम एक भिखारी हैं। क्या हैं? अगर आप और हम यह समझे कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, आप सोचे कि हम बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, हमें बहुत सारी खूबी हैं, तो कुछ भी नहीं है। हम भिखारी के समान हैं। अगर परमेश्वर हम पर दया नहीं करेगा, परमेश्वर हम पर दया नहीं करता, तो हम अपने अपराध में, अपने पाप में मर चुके थे। हम दर बदर भटकने वाले व्यक्ति थे। हम में कोई खूबी नहीं। हम दुनिया की यात्रा कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, गंगा नहा लें और भी जगह डुबकी लगा लें, यदि हमारे मन के अपराध क्षमा नहीं किए गए, जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाए कि क्या सच में मेरा अपराध क्षमा हो गया है, तो परमेश्वर जब तक दया नहीं करता तो तब तक हम पर कुछ नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं। वैसे ही हम थे आत्मिक रूप से भिखारी, और परमेश्वर ने हमें अपना संतान बना लिया। एक बहुत अच्छा है। मैं सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे मसीह यीशु के प्रियजनों, आज हम यह गहराई से समझे, यह बुलाहट, यह सेवा, यह अधिकार प्रभु मसीह यीशु के दया से और उसके अनुग्रह से हमें मिला है। हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया से मिला है। इसलिए कभी घमंड ना करें, कभी हिम्मत ना हारें, हमेशा मसीह यीशु का धन्यवादित रहें, प्रभु परमेश्वर का
जो सर्व पवित्र है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वश्रेष्ठ है, हर समय जो आपके निकट रहने वाला, सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, उसका हमें धन्यवादित रहना चाहिए। उसका हम आभारी रहना चाहिए, उसका हमें धन्यवाद करने की ज़रूरत है। आए हम एक प्रार्थना करके इस बात को हम समाप्त करते हैं। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? तो अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अयोग्य होते हुए भी चुना, हमें नम्र और कृतज्ञ बना और हमें तेरी दया को कभी ना भूलने दे। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करें प्रभु। तेरे धन्यवाद करते हैं तेरी भलाई के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, हमारे अपराधों से हमें छुटकारा देने के लिए, हमें पाप से निकालने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें पाप की गुलामी से निकालने के लिए, हमें तमाम उन गुनाहों से प्रभु आपने बचाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं प्रभु यीशु कि आपने हम पर दया किया और दया के साथ हमें अधिकार दिया कि आज हम अपने पिता परमेश्वर को अब्बा और पिता कहकर पुकार सके। हम में कोई खूबी नहीं, हम में कोई खूबी नहीं, हम में कोई योग्यता नहीं। आज जो कुछ भी आज हम हैं, जितने भी प्रभु इस वचन को सुनते हैं, समझते हैं, प्रभु हम में कोई खूबी नहीं। आज हम जो कुछ भी हैं प्रभु आपके अनुग्रह और दया दृष्टि से हैं, आपकी कृपा से हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु आपका, क्योंकि आपने हमारे अपराध को प्रभु सूली पे उठा लिया। आपने हमारे तमाम उन काले अपराधों को परमेश्वर आपने क्षमा किया और शुद्ध और पवित्र किया। हम धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए। हम सारा आदर महिमा इज्जत गौरव प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिताजी, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप सुनते हैं। परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह करे और योग्यता में बनाते ले चले और आपको ऊंचाई तक ले जाए, और जो कुछ भी आपकी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, मसीह यीशु में लगातार पूरी होती रहें। शांति के साथ मसीह यीशु में बने रहें। धन्यवाद।